हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ लर्निंग बी में। स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का वर्क। सबसे पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं, जो भी मेटल हमें फ्रेश रिसीव हुआ वेंडर के थ्रू। तो MD52, उसके बाद कोडिंग लॉजिक हमें यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ से हमें लेआउट चेंज करना है। लेआउट के बाद एग्जीक्यूट। तो इसमें चेक कर लेते हैं कौन कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ है। जैसे ये सारा मेटल रिसीव हुआ है, बट ये क्या है, ये क्वालिटी इंस्पेक्शन में है। तो क्वालिटी ने क्लियर नहीं किया, तो जो क्वालिटी ने क्लियर कर दिया हम उसकी रिएक्शन जो है बना लेते हैं। कॉपी करते हैं, दूसरी विंडो ओपन करते हैं, MD21 मूवमेंट टाइप 311 एंड रिसीविंग। स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन करनी है। साथ में यहाँ पर कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट के बाद यहाँ से क्वांटिटी ले लेनी है। क्वांटिटी लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना क्वांटिटीज में। एंड वन आइटम जो है रह गया, तो 35 यहाँ से चेक कर लें क्या क्वांटिटी है उसकी, 122। एंड यहाँ पर जो मेन स्टोर है हमारा, वो यहाँ पर फिल करना है जहाँ भी मेटल अवेलेबल है। करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद इसको हम फिल कर देंगे यहाँ पर वैल्यूएशन टाइप या फिर बैच। फिल करने के बाद डोमेस्ट रहेगा, बिकॉज ये फ्रेश मटेरियल है। इसके बाद दूसरा पेज ओपन करेंगे। 135 तक हो चुका था। उसके बाद बाकी कोड और लेने हैं। जो जो कोड हमारे रिसीव हुए उन सब कोडों की हमें रिलेशन में उसको ऐड कर लेना है। कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेक करेंगे इसमें आप कोई मेटल नहीं है, बैक आएंगे। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे और एग्जीक्यूट। इसमें कोई मेटल नहीं है, उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ। तो जो जिस कोडिंग लॉजिक में मेटल रिसीव हुआ उसके हम रिलेशन क्रिएट कर लेंगे। अब हमने चेक कर लिया, तो इसमें किसी में फ्रेश मेटल जो एक की कोड था उसी में जो हमारा एक कोडिंग लॉजिक था उसी में जो था हमने बना लिया है। बाकी अब हम रिवर्क वाला चेक कर लेते हैं कि रिवर्क में क्या क्या मेटल हमें रिसीव हुआ है। तो ये हम चेक कर लेते हैं एक करके। कोडिंग लॉजिक चेंज करनी है, तो इसमें भी जो रिवर्क वाला है वो कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे, उसकी रिएक्शन नंबर हमें मिल जाएगा। कॉपी कर लेना है, तो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम इसे एक दूसरी एक्सेल पर जाकर उसको हम सेव कर लेंगे। जो हमारी रिएक्शन नंबर है उसे हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर प्लांट। उसके बाद फिर से हमें कोडिंग लॉजिक चेंज करना है। अब हम दूसरे प्लांट का जो है रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जो मेटल रिसीव हुआ सभी कोडिंग लॉजिक चेंज करना, स्टोर लोकेशन एंड प्लांट चेंज करना। कोडिंग लॉजिक में कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, उससे करना है। जैसे इसमें मेटल रिसीव हुआ बट क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन में, तो फिर से बैक आना है। फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, फिर बैक आना है, कोडिंग लॉजिक चेंज करना है। तो जितने भी हमारे मेटल जो भी रिसीव होता है फ्रेश मेटल या फिर रिवर्क वाला, उसे आप ऐसे चेक कर सकते हैं डिटेल वाइज। उसके बाद रिएक्शंस भी क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने चेक कर लिया, इसमें भी तो कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ इसमें। अब उसके बाद हम करेंगे जो इन हाउस मैन्युफैक्चर हुआ है वो चेक कर लेते हैं एक बार। इन हाउस का इसमें कोई मेटल नहीं है, तो इसलिए हम इन हाउस वाला जो रहने देते हैं, नहीं होगा रिसीव, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। तो अब हम प्लांट चेंज करेंगे एंड साथ में फिर से स्टोर लोकेशन चेंज करेंगे। तो इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हुआ इसमें भी कोई। उसके बाद हम जो है कोडिंग लॉजिक मेंशन करेंगे यहाँ पर एंड प्रोडक्शन एंट्री के लिए प्रोसेस करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। इसमें देखा हमने कोडिंग लॉजिक मेंशन किया है। और साथ में कोडिंग लॉजिक चेक करने के बाद हमें एक कोड ले लेना है। एक कोड ले लेना है, एक कोड कोई सा भी एक जो हमारे पास पहले से अवेलेबल हो। तो उसके बाद मैं आपको प्रोडक्शन एंट्री बता दूँ कि कैसे जो प्रोडक्शन एंट्री कंप्लीट होगी। जैसे हमारे पास एक कोड है जो 1 पीस का है, कैसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद CS15 में जाएंगे, CS15 करना है, यहाँ कोड पेस्ट करना है डायरेक्ट, नेक्स्ट। एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट 1 प्लांट का प्लांट जिसमें प्लांट का फॉर्म अवेलेबल है, तो जैसे आपका कोड शो हो गया। फिर कोड कॉपी करना है आपने एंड Z001 में जाकर मटेरियल में कोड, प्रोडक्शन में प्लांट एंड ऑर्डर टाइप है S001 एंड यहाँ पर क्वांटिटी टोटल क्वांटिटीज में एंड डेट एंटर। यहाँ से रिलीज करना है और यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद बैक आना है
यहाँ से आपको जो ऑर्डर नंबर लिया वो ले लेना है। उसके बाद ZCO 11N में जाकर ऑर्डर में ऑर्डर मेंशन करके एंटर गुड्स मोमेंट एंड सेव। जैसे सेव करेंगे तो देखिए प्रोडक्शन एंट्री जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसे चेक करने के लिए MNB में जाकर CFEF जो भी हमारा कोडिंग हुआ वो हम चेक करेंगे यहाँ पर कोड। अगर आपको प्लांट पता है तो प्लांट यहाँ पर मेंशन करना है। स्टोर लोकेशन अगर नहीं पता तो रिमूव कर देंगे, अगर पता है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसका एक्सक्लूड करें तो देखिए जो हमने 1 पीस की एंट्री जो अभी लगाई है यहाँ पर इस तरीके से शो होती है। तो डेली बेसिस पे वर्क होता है हमारे सबसेलिब्रेशन का, उसके बाद पोस्टिंग का एंड उसके बाद प्रोडक्शन एंट्री। तो ये हमें डेली बेसिस पे करनी होती है।